बच्चों तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए आप सभी का पेपर जो है जनवरी में होने वाला है और 1 अप्रैल में पेपर होने वाला है क्लास 6 वाला। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए लगातार बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन की श्रृंखला है बच्चों वो मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, और लगातार लेकर आ भी रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आज का ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो बच्चों मैथ के क्वेश्चन है जो कि मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से मैं लिया हूँ। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट अभी लाइक कर दीजिए और मेरे साथ ये एक एक क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पे दिया है बच्चों की कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका कहलाता है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि ये मान लीजिए कोई वस्तु है और वो जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है। क्षेत्रफल कहलाता है या फिर परिमाप कहलाता है या आयतन या फिर लंबाई। आपको इसी में से बताना है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बच्चों यह एक वस्तु है। ठीक है, यह एक वस्तु है। अब ये एक वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया तो ये जितना ये स्पेस जो है कवर किया तो वह इसका क्या कहलाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यह जो है आपको याद रखना है, यह जो है आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आयतन कहलाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयतन। यहाँ पे आपको याद रख लेना है, इसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है आयतन की गणना होती है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कह रहा है कि जो आयतन होती है उसकी जो कैलकुलेशन होती है, गणना होती है, वह कैसे होता है बच्चों? एक विमीय होती है, द्विविमीय, त्रिविमीय या फिर 4 विमीय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आयतन की गणना होती है बच्चों, ठीक है ना, आयतन की जो गणना होती है वह जो है त्रिविमीय होती है। यानी कि सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हम क्या करते हैं लंबाई ऐसे करते हैं इसको ना, देखिए ऐसे करते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ होती है, लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया और यहाँ पे चौड़ाई होता है, यानी कि तीनों। ठीक है, LBH जिसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, लेंथ हो गया, ब्रीथ हो गया और यहाँ पे हाइट हो गई। तो त्रिविमीयम आपकी गणना होती है आयतन की। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही बढ़िया दे दिया गया है बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 10 मीटर है तो इसकी परिमिति कितना मीटर होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो परिमाप बराबर क्या होता है, याद रखेंगे परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर छोटा मैं इधर कर दे रहा हूँ, इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे हम लोग बच्चों इस तरीके से। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो जो हमें दिया है लंबाई दे दिया है 20 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 10 मीटर। ठीक है, यानी कि लंबाई कितना दिया है 20 मीटर बच्चों। ठीक है, और जो चौड़ाई है बच्चों वह दे दिया है 10 मीटर। तो फार्मूले के हिसाब से हम लगा देंगे, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो 2 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, और लंबाई 20 दिया है और चौड़ाई आपका 10 दिया है। तो ये देखिए 20 10 30 हो जाएगा। तो 30 और यह 2 है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 60 मीटर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 60 मीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। यानी कि 29 का आपका ए वाला सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखिए ये जो अभी मैं क्वेश्चन नंबर ये 30 जो करा रहा हूँ ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में मैं देखता हूँ पूछ लिया जाता है, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो चाहे वो नवोदय विद्यालय का हो। तो बच्चों इस पर ध्यान रखने की बात है और अच्छे से इसको आपको देखना है कि ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दिया गया है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़कर कितना गुना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों
मान लीजिए एक वर्ग है, उसकी भुजा को यदि हम आपका दोगुना कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़कर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, और ये बचे हुए जगह में स्पेस में मैं इसको करा दूंगा बच्चों। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है, ठीक है, इसको हम वर्ग कहते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए वर्ग है। तो यहाँ पे बोला है कि यदि इसकी एक भुजा को हम क्या करें, दोगुनी कर दें, ठीक ना, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ के कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वर्ग की भुजा को दोगुनी कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल पर मतलब कि कितना गुना ये हो जाएगा बढ़ के, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैं इस वर्ग की जो भुजा है तो हम इसको क्या मानेंगे, ए मान लेते हैं, ठीक है ना, ए मान लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह ए का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, यानी कि भुजा का स्क्वायर। यदि हम इसे 2 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो नई वाली जो आएगी निकल के वो आ जाएगा बच्चों कितना, 2a हो जाएगा, राइट। अब 2a का जब हम नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2a का स्क्वायर हम कर देंगे ऐसे बच्चों, ओके। तो कितना हो जाएगा, अब 2 का 2 में कर देंगे यहाँ पे, तो 2 2 जब 4 हो गया, यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ग की भुजा अगर मैं दोगुनी करने पर उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी वाला सही, यानी कि यदि भुजा को दोगुनी कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।